हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 15। क्या कह रहा है? अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड एन टाइम्स, यानी नंबर ऑफ टाइम्स जो हमें देते थे वो इस बार क्या दे रखा है? एन दे रखा है। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड अकर्स। ओके, ठीक है। ये कंडीशन जो दे रखी है वो एपी में दे रखी है, बात की बात है। पहले आते हैं क्वेश्चन पर। अगर मैं प्रोबेबिलिटी मान रहा हूं हेड निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, है ना? तो कितनी होगी? एक कॉइन अगर टॉस करो तो हेड कितना आ गया? 1/2। तो क्यू कितना निकल जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, 1/2 मतलब नॉट गेटिंग हेड। ये अपना फेलियर केस, ये सक्सेस केस, ठीक है। ओके, अब अगर मैं कंडीशन लेट करता हूं, एन मेरे पास बर्नौली ट्रायंस में दे रखे हैं बाय बर्नौली ट्रायल्स, है ना? नंबर ऑफ टाइम्स कितना है आपके पास? नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू है उसके लिए हम एन ही यूज करेंगे। ओके, अब देखो, अगर मैं यहां पर कंसीडर करता हूं एक्स इक्वल्स टू आर केसेस के लिए, है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? एन सी आर, पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू एन माइनस आर, यही होता है। अब अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं P की वैल्यू हाफ पुट कर दूं एज इट इज, आर क्यू की वैल्यू हाफ पुट कर दूं एज इट इज, तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएगा। एन सी आर हाफ की पावर आर प्लस एन माइनस आर, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या मेरे पास फाइनली? एन सी आर हाफ की पावर हो गई है एन। बताओ समझ में आया क्या? यानी कि मैं कह सकता हूं इसके लिए फॉर्मूला जो है मेरे पास वो क्या आ गया है? ये आ गया है मेरे पास, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है पी, है ना? तो देखो, पी एक्स इक्वल्स टू आर के लिए हम यूज कर रहे हैं एन सी आर हाफ की वैल्यू हाफ की पावर एन, ठीक है। अब ये एक फॉर्म बन गई है अपने पास। अब इस फॉर्म का यूज कैसे करना है? देखो यहां पर लिखा है पी एक्स इक्वल्स टू अगर 1 है, पी एक्स इक्वल्स टू अगर 2 है, और पी एक्स इक्वल्स टू 3। ये क्या है? आर इन एपी है। एपी का मतलब अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं इस फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन सी वन हाफ की पावर 1 कॉमा एन सी टू हाफ की पावर 2 कॉमा एन सी थ्री हाफ की पावर 3, आर इन एपी। ये किस में हो जाएंगे भैया? एपी में हो जाएंगे। अब आपको पता है एपी वाली कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, तो लास्ट वाली दोनों टर्म्स का जो सम होता है वो बीच वाली की डबल के इक्वल होता है। अगर ये एपी में है, ये पूरे एपी में, तो मैं कह सकता हूं एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री ऑल्सो इन एपी। ये भी क्या होंगे? एपी में होंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? अपन लिख सकते हैं एन सी वन प्लस एन सी थ्री इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन सी टू। बताओ समझ में आएगी ये वाली चीज? क्लियर है? फर्स्ट एंड लास्ट का सम सेकंड वाले के डबल के इक्वल होगा। अब इस चीज को ओपन कर दो, आप आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां तक एक बार पॉज करके नोट कर लेना। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एन सी वन प्लस एन सी थ्री इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ एन सी टू, ठीक है। हाँ, अब इसको ओपन करो। देखो ये हो गया एन फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस वन फैक्टोरियल, फिर वन फैक्टोरियल प्लस फिर एन फैक्टोरियल, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल, एन माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब आपको पता है अगर मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा है कहीं पे, उसका मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक एक वैल्यू कम होती जा रही है। तो यहां भी यही चीज आप अप्लाई करो। एन फैक्टोरियल मतलब एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, बट मैं एन माइनस वन पर ही रुक जाऊंगा। क्यों? डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, उससे कट हो जाएगी। समझ में आया? यहाँ पर n है, n माइनस वन होगा, n माइनस टू होगा, n माइनस थ्री का फैक्टोरियल हो जाएगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा? n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल का अगर ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। बताओ समझ में आया यहाँ तक? आगे देखो, n फैक्टोरियल मतलब n मल्टीप्लाई n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू का फैक्टोरियल, डिवाइड में n माइनस टू का फैक्टोरियल, और 2 मल्टीप्लाई 1। मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? अब आपको वैल्यूज कट करनी है भैया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, देखो एन माइनस टू से ये देखो क्या बचा आपके पास फाइनली? यहाँ ओनली एन बचा है। यहाँ एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 बचा है, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एन, एन माइनस वन डिवाइड में 2 बचा है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखना आप इस वैल्यू को अपन किस तरीके से जो है सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर ले रहा हूं मैं इसको, वेट वेट अ मिनट। ओके, हाँ। तो अब देखो क्या बचा। अगर मैं इसमें से n भी कॉमन ले लूं तो 1 प्लस n माइनस 1, n-2 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू n, n-1। ये हो गए दोनों कैंसल आउट। क्लियर है?
अब आप इसका एलसीएम ले लो, 6 प्लस n-1 n-2 डिवाइड में 6 और ये n-1 सिंपल। इसको इधर भेज दे, 6 प्लस इसको ओपन कर दो आप, ये हो जाएगा n², ये हो जाएगा -2n और माइनस ये हो गया माइनस का 3n, ये प्लस का 2, ये 6n, ये 6। अब क्या करें, एक साइड में ले लो, देखो ये n² है, ये माइनस का 3n और ये 6 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 3n और माइनस का 6n एक साथ कर लिए मैंने। ठीक है, 6 और 2 कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए, 6 को और लिया हो आप। अब देखो आप वैल्यू क्या बनी है आपके पास, n² माइनस 6 और 9 3 कितने हो गए, ये 9n हो गया और ये 14 हो गया। अब मुझे बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक किसी को कोई डाउट है क्या? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर ले रहा हूं मैं इस वैल्यू को, n² माइनस 9n प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखना भाई क्या आएगा बीच में वैल्यू, माइनस का 7n माइनस का 2n, n कॉमन ले ले, n-7, n-7 बाहर -2 मल्टीप्लाई करेंगे -2n प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे 14, n-7 और n-2 इक्वल्स टू में 0, n-7 इक्वल्स टू 0 मतलब n का वैल्यू हो गया है 7, n-2 इक्वल्स टू 0 मतलब n का वैल्यू हो गया है 2। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, अब 2 तो होगा नहीं, n नॉट इक्वल्स टू 2, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो कॉइन टॉस हो रहे हैं उसके बाद देखो केसेस n इक्वल्स टू 3 तक जा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, n की वैल्यू इससे छोटी थोड़ी होती है, n की वैल्यू तो हमेशा इनसे बड़ी होती है, तो n का वैल्यू 2 जो है वो नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, समझ में आ गया सभी को? सो n इक्वल्स टू 7 इज योर आंसर। समझ में आया? दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 15। नेक्स्ट मिलेंगे 16 पर।